स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। कल की वीडियो में हमने एक चीज बताई थी और कल की वीडियो का टाइटल हमारा क्लियर था, एक्सप्लेन किया था, क्योंकि कल मार्केट में तेजी थी और मैंने बताया था भाई अभी भी खतरा टला नहीं है। तो काफी निगेटिव कमेंट्स आए थे कि संदीप भाई हमेशा निगेटिव बातें करते। देखो मेरा मकसद वो नहीं रहता, मेरा मकसद रहता है कि आप लोग को हमेशा सच बताना और मतलब बहुत सारी चीजों को आपके सामने एक्सप्लेन करना, सो दैट आप एक ही समय में बहुत सारा पैसा मत उड़ेल दो मार्केट में। क्योंकि काफी लोग खुश होकर बहुत सारे इन्वेस्टिंग करते हैं। हम इन्वेस्टर क्या करते हैं, कोई भी शेयर का प्राइस देखा हाई है, हमारी नजर वही होती है कि क्यों ना इस शेयर को बाई कर लें। होता है कि नहीं होता? कमेंट सेक्शन में मेंशन करना जरूर कि आप भी ऐसा करते हो कि जब भी आपको लगता है ये शेयर में तेजी है, चलो बाई कर लेते हैं, है ना? नहीं तो नहीं करते। इसीलिए सब कुछ बताना बहुत जरूरी है। जी हां, जीएसटी रिफॉर्म फाइनली आज बाजार का रिएक्शन और बहुत हाई गैप अप मार्केट उठा और फाइनली जो क्लोज हुआ है, जो हम सोच रहे थे उतने एक्सपेक्टेशन से क्लोज नहीं हुआ है। तो मन में यही है कि भाई जुमला है कि सचमुच मार्केट भागेगा। इसके बारे में बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जीएसटी का जो रिफॉर्म प्लस ट्रम्प टैरिफ, दोनों में से कौन सा ज्यादा तेजी हो सकती है, ठीक है ना? सेक्टर्स इसके कारण आपको फायदा हो सकता है अगर उस सेक्टर में निवेश करते हो, और एक ऐसा टूल जो आपकी इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग को दोनों को बहुत आसान बनाएगा, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। प्लस इन्वेस्टर को भी क्या करना उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मार्केट की दशा देख लेते हैं कि मार्केट की दशा क्या है फिलहाल। सेंसेक्स की कहानी देखो, फाइनली वी आर अबाउट टू क्लोज द मार्केट। देखो 166 पॉइंट कहां 800-900 पॉइंट के साथ तेजी हुई थी, केवल 166 पॉइंट के साथ अभी हम क्लोज हुए हैं। निफ्टी की अगर बात करते हैं तो जी हां, निफ्टी थैंक गॉड 25,000 जो अपना लेवल है उसके बिल्कुल नीचे ही है, 24,741 ये है और लगातार यहां गिरावट रही है। तो जो हम एक्सपेक्टेशन कर रहे थे बिल्कुल मार्केट में उतनी ज्यादा तेजी नहीं बनी है। ये तो क्लियर हो गया। मतलब क्लियर है कि भाई अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग बहुत अच्छी खासी हुई है और ये पहला जो दिन है ना, इसको आप प्रॉफिट बुकिंग का ही नाम ले सकते हो। इसको आप डिसाइडिव मैटर मत समझना कि भाई जीएसटी रिफॉर्म के बाद हमारे देश में बहुत तेजी से मार्केट में तेजी हो जाएगी, फॉर्म्स आना चालू हो जाएंगे, बहुत तेज ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी। थोड़ा इसको आपको समझना होगा। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं, दो तीन पहलू पे बात करेंगे। सबसे पहले जो हम बात करते हैं, जी हां, जीएसटी रिफॉर्म और ट्रम्प टैरिफ। जीएसटी के बारे में कहा जा रहा है कि देखो यार बेसिकली 22 सितंबर से एप्लीकेबल होगा ये, और एज ए जीएसटी में आप लोग देखा होगा कि काफी लोगों को राहत मिली है। यहां कंपनी कंज्यूमर दोनों हैं। ट्रम्प टैरिफ की अगर बात करें तो ट्रम्प टैरिफ का असर ऑलरेडी हमने देखा मार्केट में, और असली खेल चालू होने वाला है जब ये क्वार्टर्स के रिजल्ट आने वाले हैं नेक्स्ट क्वार्टर के, आफ्टर 2 मंथ्स वहां असली खेल चालू होने वाला है। तो ये चीजों से काफी कुछ पता चलेगा। मतलब आप समझ रहे हो, 22 सितंबर ये इंपॉर्टेंट डेट रहेगी। 22 सितंबर से एप्लीकेबल चालू हो जाएगा। और देखो जब भी जीएसटी रिफॉर्म्स होते हैं, बहुत सारे सेक्टर में जब चीजें एप्लीकेबल होती है, धीरे धीरे मार्केट में असर करती है। आप ये सोचोगे कि जीएसटी के बाद तुरंत आपको सभी चीजों में आपको सेक्टर में तेजी देखने को मिलना चालू हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान रखना। और रही बात जो मैंने कल एक्सप्लेन किया था कि अगर भारत और यूएस के बीच की अगर बात किया जाए तो हमारी इकोनॉमी का 38 लाख करोड़ जो हमारा एक्सपोर्ट है ना, ये यूएस को होता है। अब ये जो एक्सपोर्ट हम यूएस को हम कर रहे हैं, इसके अल्टरनेटिव में हमने क्या सोचा है? अभी तक कुछ नहीं सोचा। तो ये कहीं ना कहीं गैप को कैसे फिल किया जाएगा, ये बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। सेक्टर को लेकर तो बात करेंगे ही, लेकिन जब मार्केट में इतनी ज्यादा वोलेटिलिटी रहती है तो डेफिनेटली हमारे लिए इन्वेस्टमेंट करना काफी मुश्किल रहता है। तो ऐसे में आपको यूनिवेस्ट ऐप की अगर बारे बात बताना चाहूंगा तो यूनिवेस्ट ऐप आपको इन्वेस्टिंग के साथ साथ आपको ट्रेडिंग में भी काफी हेल्प करता है। कुछ फीचर्स के बारे में समझेंगे, फीचर्स के बाद आपको पता चलेगा कि कैसे आप यहां इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप यूनिवेस्ट ऐप की बारे में बात करोगे तो यहां आपको एक्सपर्ट रिकमेंडेशन फॉर शॉर्ट टर्म इन द इक्विटी ऑप्शंस एंड कम्युनिटी मिलता है। दूसरी बात, अगर वेल्थ बास्केट्स की अगर बात करेंगे तो इट्स इंपॉर्टेंट टूल फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। तो यहां सबसे अच्छी बात है वेल्थ बास्केट रहता है, जो एक प्रकार का इंपॉर्टेंट टूल है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए। तीसरी इंपॉर्टेंट बात करेंगे, रियल टाइम अलर्ट रहता है खासकर टेलीग्राम पे, जहां आपको एंट्री एग्जिट एज वेल एज स्टॉप लॉस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। 40 लाख से ज्यादा यूजर हैं जो ट्रस्ट करते हैं। और ईटी का नंबर 1, इकोनॉमिक टाइम्स का नंबर 1 ट्रेड रिकमेंडेशन इन द स्टॉक मार्केट अवार्ड विनर इसको ऑलरेडी
दिया जा चुका है। तो ये सारे फीचर्स रहते हैं यूनिवेस्ट ऐप में। और इंपॉर्टेंट क्या है, देखो सबसे अच्छी बात है इसके प्राइसेस के बारे में बात करेंगे तो माय डियर फ्रेंड्स 179 पर मंथ से केवल इसका छोटा सब्सक्रिप्शन स्टार्ट है, आप देख सकते हैं। और मतलब 7 रुपए पर डे के हिसाब से देखा जाए तो फुल पैसा वसूल है। और अगर आपके लिए ऑफर क्या है, आपके लिए ऑफर यह है कि केवल 1 रुपए में, केवल 1 रुपए में आप देख सकते हैं कि शुरुआती आपको 3 ट्रेड्स यहां फ्री मिलती है। और इसका जो डेली सब्सक्रिप्शन प्लान स्टार्ट हो जाता है 7 रुपए से, और अप टू 80% डिस्काउंट आपको सब्सक्रिप्शन प्लान मिल रहा होगा। ऑलरेडी डाउनलोडेड, जिनका ऑलरेडी डाउनलोडेड आपके पास है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है यूनिवेस्ट ऐप का, वहां से जाके आप आराम से एक्सप्लोर कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। और एसएमसी मेरा कूपन जो कोड है ना एसएमसी, इसको जरूर यूज करना सो दैट आपको यहां डिस्काउंट मिल जाए। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया सो दैट आप आराम से वहां एक्सप्लोर कर सको। चलो अब बात करते हैं कौन से ऐसे सेक्टर हैं जहां आपको काफी यहां फायदा हुआ है। जीएसटी के बारे में बात करेंगे और उस सेक्टर से आपको आने वाले समय में क्या उम्मीदें हैं। देखो बहुत सारे सेक्टर बात करेंगे और ऐसे सेक्टर में देखो जीएसटी की अगर बात करें ना, रिफॉर्म्स आपको तुरंत इनिशिएट नहीं होगा, आपको पता ही है। इसीलिए आप देख सकते हो अगर इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की हम बात करें, खासकर जहां एसीओ की बात करते हैं तो एसी कंडीशनर, टेलीविजन, मॉनिटर प्रोजेक्ट्स, डिश वॉशिंग मशीन पहले 28% था, इसको कम करके अब 18% कर लिया गया है, आप देख सकते हैं। बाकी अगर चीज बात करोगे तो मोटरसाइकिल, ऑटो सेक्टर के बारे में बात करेंगे। देखो ये सारी चीजें हैं तो इससे रिलेटेड आप सेक्टर देखो। ऑटो सेक्टर अगर बात करोगे तो पेट्रोल, डीजल, हाइब्रिड कार पहले 28% था, 18% हो गया है। डीजल, 3 व्हीलर्स हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, जितने भी हैं इनका 28% था, 18% कर दिया गया है। ऐसे भी हैं, खासकर एग्रीकल्चर सेक्टर को लेके भी हम लोग लगातार काम किए हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी जीएसटी रिफॉर्म को देखो, ट्रैक्टर टायर्स हो गया, कीटनाशक दवाइयां हो गया, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो गया, पहले 18% था उसको 5% कर दिया गया है, कुछ 12% था उसको 5% कर दिया गया है। ठीक है, ये चीजें बहुत अच्छी बात हुई है। प्लस इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं कि किन चीजों पे बहुत सारी ऐसी भी चीजें हैं जिन पर जीएसटी 0% हुआ है। अब 0% जीएसटी के लिए सबसे अच्छी बात है, खासकर आप देख सकते हैं हेल्थ को लेके, तो इसमें हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस जितने प्रीमियम्स हैं वहां जरूर आपके जीएसटी में 0 हुआ है। अब देखो ये सब 0 हुआ है, जहां 18% था वहां 0 हुआ है, 28% को 18 कर दिया गया है, 40% को भी कम किया गया। इसका असर सर शुरू में देखने को नहीं मिलेगा। तो आप अगर इस उम्मीद के साथ थे कि मार्केट आपको तुरंत रिएक्शन देगा और आज से ही मार्केट एक अच्छी पोजीशन पे होगा, तो अभी भी खतरा टला नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं। देखो इस तरह हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे जीएसटी पूरी तरह हटा दिया गया है, जो पहले कितना था, लगभग 12% और 28% था। ठीक है, तो देख सकते हैं खासकर पेंसिल, नोटबुक हो गया, इरेजर हो गया, और इसी वजह से आज डोम्स जो कंपनी है जो खासकर स्टेशनरी प्रोडक्ट बनाती है उसके शेयर्स में तेजी देखने को मिली। तो मानचित्र, चार्ट्स, ग्लोब पहले 12% हुआ करता था, पेंसिल, शार्पनर, क्रेयॉन्स पहले 12% हुआ करता था, अब लगभग ये 0% हो गया है। ठीक है, बाकी अब खासकर इलाज करना, इंडिविजुअल हेल्थ लाइफ इंश्योरेंस पहले 18% था, 0 हो गया। थर्मामीटर, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, डायग्नोस्टिक किट पहले 12% अब 5% हो गया। ग्लूकोमीटर पहले 12% था, 5% हो गया है। तो ये चीज आप देख सकते हैं। और बाकी बहुत सारे ग्रोसरी आइटम भी हैं, आने वाले समय में ये भी और चीजें सस्ता हो सकती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि सरकार का रेवेन्यू जरूर यहां लॉस हो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली यहां फायदा लास्ट में जाके कंज्यूमर को होने वाला है। तो ये चीजें आपको ऑलरेडी पता होगी, मैंने थोड़ा आपको रिवाइज करवा दिया है। बाकी चीजें अगर बात किया जाए तो यहां एज ए इन्वेस्टर आपको क्या करना है। देखो एज ए इन्वेस्टर इतना चीज आप हमेशा मन में समझ लो कि देखो ये चीजें होने में समय लगेगा। आपको जो इन्वेस्टमेंट करना होगा, आपको इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे करना होगा, इन्वेस्टमेंट आपको इंस्टॉलमेंट्स में करना होगा। और हमेशा ध्यान रखना कि आप कोई भी मार्केट के मोमेंटम में अचानक से पूरा पैसा नहीं लगा देना है। बस मेरा कहने का यही मतलब है। कल भी मैंने वीडियो के माध्यम से टेलीग्राम पे भी लगातार लोगों को यही बताया था कि एक साथ पूरा पैसा आपको निवेश नहीं करना। ये जो खुशी है अचानक से, क्या होता है हम इन्वेस्टर बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, दुखी भी हो जाते हैं। थोड़ा न्यूट्रल रहो। अभी बहुत सारी चीजें हैं जहां आपको मार्केट आपको नक्शा दिखाने वाला है। मार्केट वॉलेटाइल रह सकता है क्योंकि ट्रम्प साहब थोड़े से अभी जो 1-2 दिन से जो सोए हुए हैं ना, अचानक से जागेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। तो मार्केट की वॉलेटिलिटी अभी थोड़ी सी बनी रहेगी। लेकिन जो सेक्टर का मैंने आपको बताया है उस सेक्टर में डेफिनेटली तेजी बन सकती है आने वाले समय में। तो वैसे सेक्टर के स्पेसिफिक स्टॉक्स आपको डेफिनेटली यूनिवेस्ट मैंने बता दिया है। प्लेटफॉर्म बढ़िया प्लेटफॉर्म है, वहां से जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। और यस, अपने ट्रेडिंग जर्नी, इन्वेस्टमेंट जर्नी भी चालू कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक डाल दिया है। और यस, जो मैंने कोड बताया है, प्रोमो कोड, इसको यूज करना मत भूलना, सो दैट आपको काफी डिस्काउंट मिल जाएगा, मोर देन 80%, वो है एसएमसी। ठीक है, तो आज वीडियो में बस इतना है माय डियर फ्रेंड्स।
बाकी देखते हैं कि मार्केट की क्या कंडीशन रहती। फिलहाल जैसा हमने सोचा था वैसा तो दिखा नहीं है आज की मार्केट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।